हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ-IAS हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीसेट इन 10 मिनट की एक सीरीज लेके आते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं प्रीवियस ईयर, और जिसका 2024 का जो भी पेपर देने वाले स्टूडेंट हैं हमारे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2014 में मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं या जो रिपीट होने वाले हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराता हूं। ओके, तो फिलहाल आज एक जबरदस्त रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसमें आपके एक मिसलेनियस क्वेश्चन ने 2016 का आया था, उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन 2020 में भी आया था रीजनिंग में। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं, और चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखना मजेदार है क्वेश्चन, एक बार उस पे पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे कोई व्यक्ति एक्स एक ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा है जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या तो पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब क्या वो समझते हैं। देखो, या तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी, उत्तर से दक्षिण बहुत सारी सड़कें हैं। ओके, और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहुत सारी सड़कें हैं। ओके, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन रहा है। फिर कह रहा है सड़कें एक दूसरे के समांतर है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब सभी सड़कें 1-1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वह दो सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करता है। ओके, तो प्रतिच्छेदन स्थल मतलब एक दूसरे को जहां कट कर रही हैं हमारी सड़कें, वहां से गाड़ी स्टार्ट कर रहा है चलाना। ओके, आरंभ करता है। तथा कह रहा है 3 किलोमीटर उत्तर तथा 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। ओके, आगे कह रहा आगे कौन सा मार्ग उसे उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा। ओके, यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा न चले। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अब मैं एक बार इसको समझाता हूं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन का मतलब है। और ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन में भी 2014 में देखने को मिले। तो ये जो 10 मिनट की सीरीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको छोटा किया। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, देखो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है। तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, इस तरीके से कह रहा है सड़कें या तो पूर्व पश्चिम की ओर है या तो उत्तर दक्षिण की तरफ है। तो कई सारे सड़कें होंगी। अगर कुछ इस तरीके से हम देखेंगे तो अगर मैं पूर्व पश्चिम की बात करूंगा तो पूर्व पश्चिम की तरफ मान लो अगले 1 किलोमीटर पे अगली सड़क हो गई, फिर 1 किलोमीटर पे अगली सड़क, 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 फिर 1 किलोमीटर पे अगली सड़क। इस तरीके की सड़क है। ओके, और उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की तरफ भी सड़कें हैं, ये उत्तर दक्षिण की तरफ भी सड़क है, ये उत्तर दक्षिण की तरफ सड़क है, ये है, बहुत सारे सड़कें हैं। ठीक है, ऐसे हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऐसे हो गया। ओके, ये सड़कें हैं, बहुत सारा जाल बना है, ग्रिड बना है। ओके, अब उसके अच्छा, इस फिगर को आप एज्यूम भी नहीं करोगे तो डायरेक्ट भी कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बड़े आराम से कह रहा है कि कहीं एक दो सड़कों के प्रतिच्छेदन बिंदु से स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करता है। तो मान लो कहीं बीचों बीच यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कि कहीं आगे पीछे जाना होगा तो हमारा आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा है। ओके, अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर उत्तर में, ओके, 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। तो 3 किलोमीटर उत्तर में, तो उत्तर कौन सा, ऊपर की तरफ होगा ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ। तो देखो ये सभी के सभी 1-1 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, मतलब ऐसे ही हो गया 3 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, मतलब यहां से वो कहाँ आ गया, यहां से यहां आ गया। ठीक है, 3 किलोमीटर यहां आ गया। डन है मामला। अब ये आ गया। अब उसके बाद से कह रहा है कि फिर कह रहा है कि उत्तर की तरफ चल लिया, फिर उसके बाद से 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। अब पश्चिम इधर की तरफ होता है तो 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर, तो ये पश्चिम भी आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद से कह रहा है कि फिर उसके बाद से कह रहा है 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ आ गया, तो 4 किलोमीटर दक्षिण, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो यहां आ गया। ठीक है, यहां आ गया।
अब हमें यहां से यहां पहुंचना है, ये हमारा मान लो इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ओके। अब यहां से यहां पहुंचना है। अब कह रहा है इन्हीं सड़कों का यूज, लेकिन एक बात उसने बोला है कि यदि वह उस मार्ग को दोबारा न चले, आरंभिक स्थल तक पहुंचना है लेकिन उसे उस मार्ग पर दोबारा न चले। तो एक तो तरीका ये है, आप सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसे चले, ये ऐसे ये वाला रास्ता अपना लें, ठीक है, और यहां से ऐसे चल दें, लेकिन ये एक बार इस रास्ते से आ चुका है तो इस पे नहीं दोबारा जाएगा। अब यहां से यहां पहुंचना है तो आपको पता है कि सर ये वाला रास्ता हम अपना लेंगे, यहां से ये आ गया और यहां से ये आ गया, मतलब फिर दोबारा इसी पॉइंट पे जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो देखो ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हमारा आ गया। 3 किलोमीटर ये कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन पूर्व हो गया, और फिर 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, तो 3 किलोमीटर पूर्व और 1 किलोमीटर नॉर्थ हो गया, हमारा बी पार्ट सही आंसर है, ओके। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपकी यूपीएससी में, और मुझे ऐसा लगता है कि 24 में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, गेस कर रहा हूं मैं। और डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन एक मुझे लगता है कि पूछेगा जरूर, ओके। अब देखो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो ना, तो इसके ट्रैप में, यूपीएससी के जो स्टेटमेंट बनाने वाला ट्रैप है उसमें बिल्कुल मत फंसना। देखो सिंपल जैसे बोला है ना, ये प्रतिच्छेदन बिंदु या कहां कैसा ग्रिड बनना, छोड़ो, क्वेश्चन असली यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट कर लो क्वेश्चन, ओके, और यहां तक चलिए। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, फिगर सही कर लेंगे, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से मान लो 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो ऊपर हो गया, ये हो गया, हम इसको नहीं मानेंगे, ओके। बस सिंपल है कि इनिशियल पॉइंट पे पहुंचना है, हमें तो पहुंच जाएंगे कैसे भी करके। देखो 3 किलोमीटर उत्तर हो गया, ये आ गया, फिर 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ हो गया, फिर कह रहा है 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रहा है, तो यहां से पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर पश्चिम इधर की तरफ होता है वेस्ट, तो ये हो गया 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल लिया। फिर उसके बाद से कह रहा है 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ होता है, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल गया। अब ये हमारा 4 आ गया। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब हमें ऐसा करना है कि यहां से और यहां तक पहुंचना है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, तो देखो ये ऐसे सड़क है, देखो अब इसमें देखो कैसे, ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे, 3 किलोमीटर पूर्व में, तो यहां से 3 किलोमीटर पूर्व में, अच्छा ये बताओ ये 3 है, तो अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं, ये वाली दूरी, तो ये भी तो 3 हो गई, ठीक है। अब ये पूरा 4 था, 4 में से ये 3 है, ये 3 है, तो ये वाला 1 बच गया, ये वाला 1 हो गया। तो अब बताओ कैसे चलोगे, यहां से आओगे यहां, और यहां से फिर ऐसे चलोगे, तो देखो 3 किलोमीटर मान लो, देखो ऑप्शन देखेंगे, 3 किलोमीटर पूर्व, 3 किलोमीटर पूर्व कर लिया, 2 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण नीचे चले जाएंगे, ये खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 3 किलोमीटर पूर्व, तो 3 किलोमीटर पूर्व यहाँ आ गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा फिर 1 किलोमीटर उत्तर, ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर चल लिया, मतलब हमारा 3 किलोमीटर ये ईस्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा नॉर्थ हो गया 1 किलोमीटर। अब ये बिना फिगर बनाए, बिना किसी प्रॉब्लम के आप ऐसे कर लिए, वहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं मेरे भाई, ओके। लेकिन इसमें अगर ये भाषा नहीं समझ पाए तो आप ऐसे सिंपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन है, आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन मजेदार है, 20 का, 2020 का, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं, ओके। एक्स दाहिने मुड़कर 60 मीटर चलता है, दौड़ता है, जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर चल दौड़ता है। उसके बाद एक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है, दौड़कर रुक जाता है, जबकि वाई दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, देखो ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस ये दो बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आने की उम्मीद ये भी है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं मैं, और यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका क्या है, इसको करने का तरीका। दो मित्र हैं एक्स और वाई हैं, शुरू करते हैं एक ही स्थान से, एक ही, देखो यहां से मान लो ये एक स्थान से शुरू कर रहे हैं, और एक ही स्थान की एक दूसरे एक साथ मतलब एक ही साथ चल रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, यहां से यहां तक आ गए 50 मीटर, मतलब हम भी मित्र तुम भी मित्र, चलो साथ साथ, ठीक है। यहां आ गए, कह रहा है एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं, एक्स दाहिने मुड़ जाता है। अब यहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो मैं एक्स के लिए ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं,
ठीक है, और y के लिए ब्लू कर लूंगा, ठीक है। x दाहिनी तरफ मिल जाता है, तो यहाँ है, यहाँ से दाहिने मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, दाहिने मतलब नीचे की तरफ होगा, थोड़ा इमेजिन करेंगे तो दाहिने। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी चैनल पे मैं, आप प्लेलिस्ट देखोगे मेरी, तो उसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार बताया, बहुत शानदार बताया, तो एक बार वहां आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं उसको। ओके, अब देखो x कह रहा है ना कि एक ही कह रहा है कि उसके बाद से 50 मीटर चलने, और x दाहिने मुड़कर 60 मीटर चला, तो ये x दाहिने मुड़कर 60 मीटर हो गया, ठीक है। अब x का ही लेंगे, अभी y को स्किप करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद से कह रहा है x बाएं मुड़ जाता है, जहां भी है वहां से बाएं मुड़ के 50 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ेगा x, मतलब बाएं इस साइड मुड़ेगा, और इसका कॉन्सेप्ट दाहिने कैसे मुड़ना है, बाएं कैसे मुड़ना है, प्लेलिस्ट में बनाया होगा, आप देखिएगा, इसको पढ़ा रखा है मैंने इसी चैनल पे, एक बार अच्छे से देखिएगा उसको, ठीक है। तो ये x ये 50 मीटर चल गया, अब x इसके आगे कहीं नहीं चल रहा, x खत्म हो गया, ठीक है। अब y भी तो था, y का देखा तो y कह रहा है बाएं मुड़ के, मतलब यहां से y भी, दोनों एक साथ आए थे, यहाँ x और y था, x का हमने चलने दिया, y को देख लेते हैं, y कह रहा है बाएं मुड़कर, यहां से बाएं मुड़ेगा तो 40 मीटर ऊपर चलेगा, y हो गया 40 मीटर। अब उसके बाद से मेरे भाई कह रहा है कि फिर उसके बाद से y का ही बोला है, y दाहिने मुड़कर 50 मीटर चल रहा, अब यहां से दाहिने मुड़ गया तो ये 50 मीटर हो गया। अब एक बात बताओ, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बन गया, कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए कितनी दूरी पर है। अब ये 50 है, ये बेसिक थोड़ा ज्योमेट्री लगाएंगे, 50 है, ये 50 है, ये 60 हो गया, 40 हो गया, मतलब ये 60 40 टोटल 100 हो गया, तो यहां से यहां तक टोटल 100 हो गया, बोलिए ना, हो गया कि नहीं। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पीसीएस के क्वेश्चन है, ये भी देख लेंगे, लेकिन हम थोड़ा टारगेट कर रहे हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस कर लें। हाँ, ये देखिए, ये बड़ा ही, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पीछे, ये बिना फॉर्मूले के भी मैंने कराया था, लेकिन फिलहाल देख लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, और वो दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। ओके, बड़ा शानदार है क्वेश्चन, छोटा सा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यूपीएससी अपनी भाषा में आपको फंसा सकता है। तो ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब देखो ना, कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक अपने घर से पीछे से कह रहा है कि चल रहा है। अब उसका देखो, यदि वहां पे यहाँ पे दे रखा उसके घर का मुख पूर्व की ओर होगा, तो अगर घर का मुख पूर्व की तरफ होगा तो वो उसका घर का पीछे कौन सा साइड होगा, पश्चिम की तरफ। तो क्लियरली ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब वेस्ट में पश्चिम की तरफ हो गया 25 मीटर, तो ये 25 मीटर हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है दाहिने मुड़ गया, तो यहां से दाहिने मुड़ गया मतलब ऊपर की तरफ हो गया, ये दाहिने मुड़ गया राइट हो गया, और ये कितना चल रहा है, तो 50 मीटर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है फिर से बाएं मुड़ गया, अब यहां से बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब इस साइड होगा, तो ये हमारा आ गया कितना, तो 25 मीटर आ गया, ये 25 मीटर आ गया। अब बोला है कि यदि उसके घर का मुख, ठीक है, सब कुछ हो गया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, मतलब ये तिरछी कुछ दूरी है, तिरछा। अब तिरछा कौन सा हो गया, तो मैप आपने बनाया, यही हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब ये इधर से ये इधर की तरफ एरो जा रहा है, इधर की तरफ कौन सा होगा, तो देखो सिंपल है, आप ओरिजिन पे, यहाँ पे ओरिजिन पे उठाइए, और किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इधर, इधर 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 इधर, तो इसी डायरेक्शन में इसको इस तरह कर देंगे। अगर मान लो यहाँ से इधर जाना होता है, इधर इधर इधर, तो ओरिजिन से इधर चले जाता है। अगर मान लो इधर होता तो ओरिजिन से उधर की तरफ, तो ये रास्ता आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन से इधर की तरफ हो गया, तो ये कौन सा है, नॉर्थ और वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कहीं दे रखा है, तो पश्चिम और उत्तर हो गया, ये हमारा सही आंसर है। ओके, अभी आते हैं और पॉइंट पे। तो फिलहाल आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आज है 4 अप्रैल है, ओके, और आज के लिए आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज है कि आज अंतिम तिथि है, ओके, लास्ट डेट है इस ऑफर से आपको स्टडी आईक्यू का प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच परचेज करने का, ठीक है।
तो अगर आपको किसी भाई बंधु या किसी को भी जरूरत होगी इसका प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच, या आपको खुद लेना होगा, तो आप प्री से इंटरव्यू तक का बैच हमारा ले सकते हैं। ओके, इसमें जितने भी चरण होते हैं सारे एक एक्सपर्ट टीम के साथ, बेहतरीन टीम के साथ, ओके, और डेडिकेटेड टीम के साथ सारे के सारे कराए जाते हैं। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, PDF आप बैच दिख जाएगा, बैच में आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन सारा का सारा एक शेड्यूल्ड वे में आपको दिख जाएगा, तो वहां भी आप जाके इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्ट कर सकते हैं, ये किस तरीके से आपकी बैचेस की क्लासेस चलती हैं और कैसे कंटिन्यू होगा, कब कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा, ये सब कुछ इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, सॉलिड मैनेजमेंट स्टडी IQ का, ये पूरा प्रेडिक्शन है पूरा से, और इसमें सफल भी होते हैं बहुत सारे बैच, ऐसे ही सफल तरीके से फिनिश भी हुए हैं जैसे प्लानिंग के थ्रू। ओके, तो फिलहाल मैं बता दूं ये नए तरीके का बैच इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हिंदी मार्च हिंदी बैच है 3 है, और क्लासेस शाम को 6 बजे का है। ओके, पहली बात, और इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको VT लाइव कोड यूज करिएगा। VT लाइव कोड यूज करेंगे तो वहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी कोड के साथ मिलेगा, बहुत सारे वहां और डिस्काउंट दिखेंगे, लेकिन आप वहां VT लाइव को लगाओगे तो इसमें सबसे कम प्राइस हो जाएगा। ओके, अब इसमें खासियत क्या है, तो ये देख लो कि पहली बार स्टडी IQ की 18 किताबों के सेट के साथ ये बैच लेके आया है, मतलब 18 बुक का सेट है साथ में। जी हाँ, आपको किताब अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, 18 किताबों का सेट इसी बैच के साथ दे दिया जाएगा। और आपको पता है कि बुक्स कितनी जरूरत होती है, आप टीचर पढ़ाते हैं तो आपको PYQ उसमें बुक्स में होती हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। किताब बहुत जरूरी होता है आपको प्रैक्टिस के लिए, आपका कैसा किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, ये सब किताबों से अच्छे तरीके से पता चलता है। ओके, तो ये किताबों के साथ है ये बैच। ओके, बाइलिंगुअल और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हमारा CSAT का भी बैच है, वो भी हमारे बैच हमारे एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। उसको में भी एनरोल करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, CSAT का बैच दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन करने के लिए, और मिनिमम प्राइस पे वो बैच अवेलेबल है। ओके, लास्ट 60 दिन का कोर्स चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है बैच, उसमें भी एनरोल करने के लिए VT लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करें। ओके, अब उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि जी हाँ, मैराथन की बात अगर मैं करूं तो हमारे यहाँ एक मैराथन शेड्यूल हुआ है। ओके, चलिए एक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि महा मैराथन इसी चैनल पे शेड्यूल हुआ है, मैराथन, ठीक है, ये 12 घंटे की क्लास होगी। ओके, इसमें इस क्लास में ये संडे को होगी, 7 अप्रैल को होगी, 7 अप्रैल को, बस कुछ ही दिन शेष है। और इस क्लास में इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे उसको उठाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाएंगे, और मेरा थीम रहेगा कि क्या 24 में आ सकता है, और सीक्वेंस में पुराने पेपर के तो क्वेश्चंस कराएंगे, अभी अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आ रहे होंगे वो भी कराएंगे, और जो गेस मतलब एकदम सटीक लुक्स लाइक एज ए PYQ क्वेश्चन, तो बेहतरीन ये मैराथन होने वाली है। और चैप्टर वाइज होगा, 2-3 मैथ्स के चैप्टर, 2-3 रीजनिंग के चैप्टर, मेरी कोशिश रहेगी 4-4, 5-5 चैप्टर ऐसे करा दूं। ठीक है, तो 12 घंटे की क्लास होगी, तो इससे एक बार आप जाएंगे चैनल पे ही तो ये क्लास शेड्यूल्ड है, आप देखिएगा, और जो भी नए लोग होंगे उनको बताइए, और एक बार लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि जब भी लाइव ये क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन विदाउट एनी किसी कंटेंट मिसिंग के आपको लाइव मिल जाए, और लाइव ही क्लास में आइए, ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। टाइमिंग होगा 11 AM से 11 PM तक होगा, तो जी हाँ 11 AM से 11 PM हमारा टाइमिंग है। इस बैच का बेहतरीन चलेगा ये बैच। ओके, बैच नहीं, ये हमारा एक तरीके से बैच ही एक तरीके से कह सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, मैराथन की बैच। ठीक है, पहला मैराथन पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। पहले मैं मैथ्स रीजनिंग का कुछ कराऊंगा, फिर पार्ट 2 में कॉम्प्रिहेंशन का भी कराऊंगा, और कुछ मैथ रीजनिंग का भी कराऊंगा, तो ऐसे 3 मैराथन करेंगे। तो इस मैराथन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए। ओके, अगर आपको कोई भी बैच लेने से या कुछ भी आपको अगर पूछना होगा तो मेरा email ID है vineet.tiwari TIWARI ओके @gmail.com studyIQ.com studyIQ.com ओके। फिर उसके बाद से मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी VINEET विनीत तिवारी TIWARI तिवारी मैथ्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं
और बाकी इंफॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह ये इस पे मिलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, विदा लेंगे आपसे, फिर ऐसे ही किसी शानदार क्लास में मिलेंगे। मैराथन की क्लास को आप उसमें बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। ओके, और उस दिन आना है आपको। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।